हम भारत को भारत की मान्यता एवं विचारों के आधार पर भारत को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। आज़ादी बचाओ आंदोलन के द्वारा श्री माननीय एवं सम्मानीय राजीव दीक्षित के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी भारत के सच्चे देशभक्त हैं और हम भी भारत के औलाद हैं। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भारत को भारत की मान्यता एवं इसके विचारों के आधार पर फिर से भारत को खड़ा करें, क्योंकि इन अंग्रेजी शासनकालों की वजह से हमारे देश का सांस्कृतिक पतन एवं सभ्यता का पतन हुआ है और इस पतन की पूर्ति करने के लिए हमें फिर से भारत की आज़ादी की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि भारत आज भी आज़ाद नहीं हुआ है, हिंदुस्तान आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। बस फ़र्क इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे और आज काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। इसलिए इनके शासन को खत्म एवं हमारे देश में शांति स्थापित करने के लिए हमें एक नई कार्यक्रम की शुरुआत करनी होगी, एक नए क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी। इस भारत में एक और आज़ादी की क्रांतियाँ होगी और हम चाहते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान चाहता है, पूरे हिंदुस्तान की जनता से कि इस कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित हो और भारत के वीर क्रांतिकारियों के सपने को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि जो भारत के क्रांतिकारियों ने सपने देखे आज उनका एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है। अगर हम उनके सपनों को, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें तो उनकी आज़ादी का मतलब क्या था, उनकी आज़ादी का अभिप्राय क्या था। अगर हम आजम शहीद भगत सिंह की अगर विचारों की बात करें तो उनकी आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं और हमारे देश पर शासन किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो वही सारे कानून का पालन करे जो अंग्रेज पालन करते थे, या जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे हमारे देश में वही कानून चले। उनकी आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली वही रहे जो अंग्रेज़ों ने बना दी है। और जो भगत सिंह नहीं चाहते थे, भगत सिंह के मन में जो बातें नहीं होनी चाहिए थी, वही सारी बातें हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद हुई। आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में कुछ भी नहीं बदला, वही के वही कानून रहे, वही के वही शिक्षा प्रणालियाँ रहीं और वही सारे नियम आज भी चल रहे हैं। इसलिए भारत को आज़ाद करने के लिए हमें एकजुट होना होगा और इस बात को समझने की कोशिश करना होगा कि भारत माता की छाती पर आज भी मूंग दले जा रही हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, जिस तरह से हमें पुर्तगालियों ने लूटा, उसी तरह से आज ये हिंदुस्तान के कुछ भ्रष्टाचार नेता लूट रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बताने की कोशिश करें तो अंग्रेज़ों ने लगभग 250 वर्षों में हमारे हिंदुस्तान से लगभग 320 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। आप समझ सकते हैं कि 320 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम हो सकती है, आप इसको कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते हैं। अभी अगर हम भारत के जीडीपी की बात करें तो 43.62 लाख करोड़ पर ईयर है, यानी एक वर्ष में हमारी पूरी कमाई लगभग 43.5 लाख करोड़ है और अंग्रेज़ों ने हमारी लूट की है 320 लाख करोड़। अगर इसके हिसाब से अगर हम हिसाब किताब करें तो लगभग 9 से 10 सालों की कमाई पूरी भारत को लूटकर अंग्रेज़ों ने ले गए। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की कितनी लूट हुई है। और इन काले अंग्रेज़ों की लूट की अगर बात करें तो इन्होंने जो दस्तावेज मिले हैं, जो स्विस बैंक में जमा है पैसा, तो लगभग 120 लाख करोड़ है। लगभग इन्होंने भी 4 से 5 वर्षों की पूरी कमाई को लूट लिया है। अगर इस लूट की रकम को देखा जाए और हिसाब लगाया जाए जीडीपी से, तो लगभग हम लोग 15 वर्ष की कमाई हमारी पानी में चली गई। हम इतने टैक्स देते हैं फिर भी हमारे देश की गरीबी खत्म नहीं होती। हम कभी सोचते हैं, कभी विचार करते हैं कि यार हम इतने टैक्स में देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स देते हैं,
सेल्स टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। इस प्रकार के 63 टैक्स हम अपने सरकार को दे देते हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, फिर भी हमारे देश की गरीबी दूर नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो मेरे दोस्त, कारण यही है कि हमारे देश की लूट बहुत हो रही है। इसलिए इस लूट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उन भ्रष्ट नेताओं की शक्ति को हमें ख़त्म करना होगा, और इसके लिए हमें भारत बचाओ आंदोलन में ज़रूर शामिल होना चाहिए। जो माननीय राजीव दीक्षित जी द्वारा चलाया गया था, उसी कार्यक्रम को हमें फिर से चलाना होगा और उनके आत्मा को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना होगा। अगर हम ये काम करेंगे तभी हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वरना पुष्प और माला चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। देश में मूर्तियाँ बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो सिर्फ उनके सपने को पूरा करके, वीर क्रांतिकारियों के सपने को पूरा करके, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी वीर क्रांतिकारी हैं, हम तो सभी के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जितने वीर लोग अपने देश के लिए जाने गंवाए हैं, उनको हम सत नमन करते हैं। वो हमारे हमेशा दिल में रहेंगे और उनके प्रति हमारी भावना हमेशा जगी रहेगी। और एक बात कहते हैं कि हम अपने जीवन में हीरो किसको मानते हैं? हम तो अक्सर हीरो कह देते हैं फिल्म में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को, अभिनेत्री और अभिनेत्रियों को कह देते हैं, और हमारे कमरे में भी उनकी ही तस्वीर लगी रहती है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमारे हीरो तो हमारे देश के नौजवान थे, जिन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया सिर्फ अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने पूर्ण आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए। इसलिए हमारे लिए तो हीरो वही हैं। हमारे रूम में, हमारे कमरे में तो सिर्फ उनकी ही तस्वीरें होनी चाहिए, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया है। इसी विचार के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई विचार के साथ। तब तक इस आंदोलन के बारे में विचार करें और अपने आसपास के लोगों को जागृत करें, और युवा पीढ़ियों को कम से कम इस बात से तो ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है, हम लोग को सिर्फ कंज्यूमर बना रहे हैं। हमारे देश के सच्चे इतिहास को छुपाया जा रहा है, और उन भ्रष्ट और खाऊ इतिहासकारों के द्वारा हमारा इतिहास लिखा गया है कि सिर्फ मुगलों के बारे में बताया गया है, और हमारे असली राजा और जो हमारे भारत की असली परंपरा और संस्कृति थी, उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए सिर्फ मुगलों का बखान किया गया है। इसलिए ऐसे इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो एक नई इतिहास की तलाश करनी होगी जो हमारे हिंदुस्तान में घटित हुआ है। इसी विचार के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, बच्चे को असली इतिहास सुनाएं और उनको वीर कहानियाँ सुनाकर अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करें। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप ये हमारी बातों को अपने जीवन में अनुगमन करते हैं, और मुझे पूरी विश्वास है कि आप ज़रूर इस बात को फॉलो करेंगे, अनुगमन करेंगे, अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे।